सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आज मैं ट्रिपल सी का एक ऐसा बेस मैं लेके आया हूँ जो बच्चों को बार बार प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। यह छोटी चीज है, छोटी चीजों को समझकर बच्चे इग्नोर कर देते हैं और जब एग्जाम्स में आ जाता है, ट्रिपल सी का जानते हैं आप लोग कि इसका ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसमें कुछ छोटे बड़े प्रश्न सब पूछा जाता है और जो एकदम बेसिक रहता है, बेसिक को बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं और जब इग्नोर कर देते हैं उसको रिवीजन नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं, उस पर मेहनत नहीं करते हैं और वह प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता है तो उनको उसमें कंफ्यूजन बन जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और जब 4 ऑप्शन दे दिया जाता है तो उसमें जो है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इसमें आंसर सही होगा। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों को डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ ऐसे डिवाइस है, कुछ ऐसे उपकरण है जो उसको मैं विधिवत आप लोगों को बताने का काम करूंगा। ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग आइए इस टॉपिक पे। डिवाइस ऑफ कंप्यूटर मुख्य रूप से जो होता है कंप्यूटर में डिवाइस, इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और साथ ही साथ आउटपुट डिवाइस होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसमें इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, वीसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर और माइक्रोफोन्स। ये सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस में रखे गए हैं और वही जो है प्रोसेसिंग डिवाइस में इसमें सीपीयू है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 भाग हैं अभी आगे मैं बताऊंगा। आउटपुट डिवाइस में आइए, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है और स्पीकर है। ये जो है कि आपके कुछ आउटपुट डिवाइस में रखे गए हैं। पहले मैं बात करता हूं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। यह एक बेसिक इनपुट डिवाइस है। आपके कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड और माउस, यह बेसिक इनपुट डिवाइस में आते हैं। कीबोर्ड में लगभग 101 से लेके 105 की या 107 की होते हैं और उसमें तमाम जो है कि अलग अलग की होते हैं, जैसे फंक्शन की हो गया, अल्टरनेटिव की हो गया, डायरेक्शन की हो गए, होम की हो गए, अल्फ़ाबेट की हो गया, नंबर्स की हो गए, नंबर पैड की हो गए। सबको अलग अलग जो है कि डिफाइन करके आप लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा की कब प्रयोग किया जाता है और कब नहीं किया जाता है। तो आगे फिर इसमें हम बात करते हैं माउस। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है और इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इसमें जो है मुख्य रूप से 3 की होते हैं, लेफ्ट, राइट और एक होता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन में भी एक और की होता है, अगर उसको ले लिया जाए तो टोटल 4 की कहा जाता है बच्चों। इसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक आपका एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो बार बार प्रश्न में पूछा जाता है, एग्जाम्स में, ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक किस प्रकार का इनपुट डिवाइस है, किस प्रकार का उपकरण है। इसमें जो है पूछ देगा कि क्या यह इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या पूछ देगा यह किस प्रकार का उपकरण है। यह जो है एक गेम का उपकरण है। इसे जो है हम निर्देश देते हैं। ठीक है, आप लोग जानते भी हैं कि इनपुट, इन का मतलब अंदर, पुट का मतलब रखना। उस उपकरण के माध्यम से जो हम अपने निर्देशों को कंप्यूटर के अंदर रखते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। हम बात कर रहे थे जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक के माध्यम से हम गेम को
निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, तब हम गेम खेल पाते हैं। यह एक गेम का उपकरण है, इसके माध्यम से हम अपने गेम को हम डायरेक्शन दे सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। यह कैसे इनपुट डिवाइस हुआ, इसको हम क्यों कहेंगे इनपुट डिवाइस है? स्कैनर जो है, हम किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करते हैं। उसे सॉफ्ट में बदलकर हम अपने कंप्यूटर्स में रख सकते हैं। किसी का भी पासपोर्ट साइज का फोटो है, हम उसको स्कैनर पर रखकर उसे हम सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं, इसलिए इसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इसके बाद है लाइट पेन। लाइट पेन बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग नहीं जानते हैं कि लाइट पेन क्या इनपुट डिवाइस है कि नहीं है। लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इससे हम डायरेक्शन देते हैं। बड़ी बड़ी जो स्क्रीन्स होते हैं, एक उसको चलाने के लिए एक छड़ी नुमा जो है पेन होता है, किसी फोल्डर को ओपन करना हो, क्लोज करना हो, तो इस लाइट पेन के माध्यम से हम काम करते हैं। इसके बाद है बीसीआर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, इसे जो है हम क्यों इनपुट कहते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से हम किसी भी बार कोड को रीड करते हैं। कोई भी बार कोड है उसको हम रीड करते हैं, इसीलिए इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। उसी प्रकार से है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ओएमआर शीट आप लोग जानते होंगे। ओएमआर शीट क्या होता है, आप लोग ओएमआर शीट पर अपने आंसर देने का काम किए होंगे। वह ओएमआर शीट को रीड करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसको जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसके बाद है एमआईसीआर। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यह जो है पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे कह लीजिए पेपर्स होते हैं या कह लीजिए चेक होते हैं, उसमें मैग्नेट के माध्यम से कुछ लिखा जाता है, उसको रीड करने के लिए एमआईसीआर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोफोन लगभग सभी लोग जानते होंगे कि माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन, हम माइक्रोफोन को लेकर जब बोलते हैं, हमारे आवाज को वह जो है कि रिसीव करके मशीन में पहुंचाने का काम करता है, इसलिए इसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू है। सीपीयू जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसको कहते हैं। इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसको एएलयू, सीयू और एएमयू। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका कार्य यह होता है, यह सब कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को ही समझता है। इसका कार्य है जितने भी गणितीय क्रियाएं हैं उसको कार्य करने का काम करता है। सीयू कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर में जितने भी सिग्नल्स जाते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है सीयू। इसके बाद एएमयू मेमोरी यूनिट, एक उसका जो है भाग होता है सीपीयू में मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति। कभी कभी होता है कि सीपीयू में याददाश्त शक्ति को बढ़ाने का काम आपका मेमोरी यूनिट का होता है। तो ये आपके जो है कि सीपीयू के काम हो गए। ये सीपीयू के इतने भाग हैं और यह कंप्यूटर को प्रोसेस करने का काम करता है। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, आउट का मतलब होता है बाहर, पुट का मतलब होता है रखना, डिवाइस का मतलब होता है उपकरण। जिस उपकरण के माध्यम से हम अपने डेटा को प्राप्त करते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है, हम कंप्यूटर को चला रहे हैं, कंप्यूटर को चला रहे हैं तो हमें रिजल्ट, अगर कोई भी चीज लिखते हैं उसको दिखाई किस पे देता है, मॉनिटर पे। अगर मॉनिटर न रहे, कीबोर्ड से हम कुछ भी लिखें, कीबोर्ड से यदि हम कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं, हमको दिखाई नहीं देगा। मॉनिटर इसलिए आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। प्रिंटर, प्रिंटर अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं, प्रिंटर के माध्यम से क्या करेंगे, उसे प्रिंट आउट निकालेंगे। इसके बाद है प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर के ही जैसा प्लॉटर होता है। प्लॉटर जो बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स बनते हैं
उस मशीन का नाम है प्लॉटर। यह भी प्रिंटर के ही जैसा कार्य करता है। प्रोजेक्टर आप लोग जानते होंगे, प्रोजेक्टर के माध्यम से हम एक बड़ा फिगर देखने का काम करते हैं। वह एक रिजल्ट देता है। कोई भी मूवीज हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसको जो है उसको जो है हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देख सकते हैं। अगर प्रोजेक्टर ना रहे तो कोई भी ऐसा है, हम उसे जो है बड़े पर्दे पर नहीं देख सकते हैं। इसके बाद स्पीकर है। स्पीकर जानते ही होंगे, आज के ज़माने में देख रहे हैं इतना ज़्यादा बड़े बड़े साउंड्स, डीजे या छोटा जो है कि डीजे बनाया जा रहा है, वो सभी स्पीकर के माध्यम से बनता है। हमें आवाज़ सुनाने का काम करता है, इसलिए जो है कि इसको हम आउटपुट डिवाइस के श्रेणी में रखे हैं। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ये हमारा जो है आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और इनपुट डिवाइस। अगला, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इन सभी डिवाइसों को एक एक करके मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने का काम करूंगा, बताने का काम करूंगा। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।